फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। ये टॉपिक मैंने CBSE बोर्ड के लिए तैयार किया है, स्पेशली CBSE बोर्ड क्लास 10th के लिए। और जैसे कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ग्रामर का मैंने कुछ वीडियोज़ डाला था, उसी में से कुछ आगे बढ़ते हुए मैं इस बार का CBSE क्लास 10th का जो प्रोज है, लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर में प्रोज जो है जिस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से मैंने एक चैप्टर उठाया है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। आज की बात हम लेटर टू गॉड की करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या कैसे कहानी है, किस बेस पे क्वेश्चन आता है, क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं इस बार के एग्जाम में हमारे आने वाले हैं और क्या समझना है क्या नहीं समझना है। ठीक है, वैसे ही कहानी हम यहाँ पर समझेंगे कुछ जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर क्या है, इसके राइटर है G.L. फुएंट। इनके राइटर है G.L. फुएंट। याद करने का एक और बात कर सकते हैं कि गॉड को लेटर जो लिखे थे, गॉड को लेटर जो लिखा वो क्या था, G.L. फुएंट। ये थे हमारे इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। चलते हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन सा है। तो समझना है, इसमें मेन कैरेक्टर के रूप में 3 लोग आते हैं। पहला आता है फार्मर, दूसरा आता है पोस्टमैन और तीसरा इसमें है पोस्टमास्टर। ये 3 कैरेक्टर इसमें हम बात करेंगे। 3 कैरेक्टर की बात करते हैं, खास करके इसमें इन दोनों लोग का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसमें जो फार्मर है उसका नाम है लेंचो। याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, लेंचो। हम इसी की कहानी आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसका नाम है लेंचो। एक ऐसे अटूट विश्वास का जो भगवान के प्रति है, जो भगवान से उम्मीद रखता है। जब आदमी पूरा टूट जाता है, अंदर ही अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तब उस स्थिति में भगवान से एक उम्मीद रखता है। शायद हम लोगों के साथ भी वही हाल होता है, जब हम अपने को कुछ खो देते हैं, तब उस स्थिति में हम जाते हैं भगवान के दरवाजे पर और उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गॉड हमारी मदद करो। और उसी तरह का एक यहाँ पर जो राइटर है, इन्होंने बहुत ही मार्मिक स्टोरी लिखा है, बहुत ही हार्ट टचिंग बोलते हैं इसको, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी लिखा है। इस स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा कहने से अच्छा है कि हम इसको पढ़ के समझें क्या चीज़ लिखा है। तो हम समराइज करेंगे आज की स्टोरी और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मर, जिसका नाम है लेंचो। इस लेंचो की हम कहानी कहते हैं कि ये लेंचो एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो बहुत ही मेहनती रहता है। लेंचो बहुत ही मेहनती होता है, मेहनती इतना कि मत पूछिए, दिन रात एक कर देता है उस अपने खेतों में काम करते करते, यहां तक कि अपने सेहत को भी भूलने लगता है। ऐसा काम करता है जैसे कि कोई खेत में बैल काम करता है, जैसे कि कोई जानवर खेतों में काम करता है, वैसा ये भी काम करता है। तो कुछ इसकी कहानी हम देखते हैं। हम जैसे कि बात कर रहे थे कि एक लेंचो की कहानी, एक फार्मर की कहानी है। तो सबसे पहले उसके घर के बारे में बात करते हैं, उसके जो जिस लोकेशन में वो रहता है, हम उस लोकेशन की बात करते हैं, आखिर उसका घर कैसा था। तो सबसे पहले शुरुआत होता है, जैसे कि स्टोरी में लिखा गया है कि वो पूरे वैली बोले तो ये घाटी में, इस घाटी में दूसरे हिल पर, मतलब सेकंड हिल के क्रेस्ट पर, ऊंची वाली जगह पर उसका मात्र एक घर था। ये पूरा जितना एरिया था, इस एरिया में कोई दूसरा घर नहीं था, सिर्फ एक और एक घर था, जो सिर्फ और सिर्फ लेंचो का घर था। किसका घर था? लेंचो का घर था। उसके घर के पास उसका छोटा लड़का खेल रहा था। उसका छोटा लड़का जो था वो यहाँ पर खेल रहा था, वहीं उसके साथ उसका बड़ा बेटा और लेंचो, यहाँ पर लेंचो और छोटा सा लड़का जो बड़ा वाला लड़का था, वो दोनों खेत में काम कर रहे थे। पहला सीन यहां से शुरुआत होता है। इस घर से, इस जगह से आदमी खेतों को आराम से देख सकता था, यहां से बहती हुई नदियों को देख सकता था और खेतों को देख सकता था। इस खेत में लहराती हुई फसलों को देख सकता, लहराती हुई फसलों को देख सकते थे लोग। यहां से कहां से आता है क्वेश्चन कि उस पहाड़ की चोटी से या उसके घर के पास से क्या देखा जा सकता था। तो यहां से जो देखा जा सकता था वो हम फसल को देख सकते थे, इसमें खेत में काम करते हुए लोगों को देख सकते थे और ये नदियों को देख सकते थे, जितना इसके नीचे इर्द गिर्द जो जगह थी उसको देख सकते हैं। एक सवाल आता है कि उसके खेत में से हम पहाड़ी पर क्या देख सकते थे। तो यहां 2 चोटियां देख सकते थे, एक हाई वाला, दूसरा सेकंड लो।
सेकेंड लो के हिल पर, यहां से घर देख सकते थे, घर के पास बच्चे को खेलते हुए देख सकते थे। यह कहानी थी हमारी पहला जो शुरुआत हुई है। इसी खेत में काम करते करते समय ये जो लेंचो है आपका, वो क्या करता है कि इस फसल जो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इस पे फूल आ चुके हैं और बस इसको दरकार है सिर्फ और सिर्फ कुछ बारिश की बूंदों के लिए। बारिश, थोड़ी सी बारिश का एक्सपेक्ट करता है कि थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो मेरा फसल और अच्छा हो जाएगा। इसी उम्मीद को लेकर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है। नॉर्थ ईस्ट, याद रखेंगे किस साइड में देखता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा इस साइड में और इस साइड में देखता है, इस साइड से इस साइड में। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा NE होता है, NE, क्योंकि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये SW और ये NW और ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो आप इस साइड में देख रहा है तो मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ उम्मीद करके देख रहा है, उस उम्मीद से देख रहा है कि शायद इस साइड से थोड़ी सी बारिश की बूंदें आ जाए, क्योंकि अक्सर इसी क्षेत्र से बारिश आती है। इसी उम्मीद पर यह देखता है। और कुछ ये हो ना हो, कुछ और चीज क्या है, यहां पर एक और चीज उसको दिखाई देता है, थोड़े से कुछ बादल के अंश दिखाई देते हैं उधर से आते हुए, नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से आ सकता है क्वेश्चन कि बादल किधर से आ रहे थे? तो बादल आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ये आ रहा था और ये अपने खेतों में काम कर रहा था। तब तक इसकी वाइफ यहां पर रहती है, आवाज लगाती है, अजी सुनते हो, खाना तैयार हो चुका है, आइए खाना खा लेते हैं। खाना खाने के लिए वो अपनी वाइफ की आवाज सुनकर वो वहां जाता है। खाना खाने के लिए जैसे ही हाथ पैर धोकर बैठता है खाने के लिए, तभी तक कुछ ये बादल जो थे इस साइड तक आ चुके थे यहां तक, और यहां से आने के बाद बूंदाबूंदी शुरू हो चुका था, बूंदाबूंदी शुरू। अब जैसे ही वो खाना खा रहा था अपने घर में और यूं ही उसके अंदर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहा था, खुश हो रहा था, उसने बाहर निकला और निकल के बारिश को चेक करने की कोशिश की कि देखें ये बारिश की बूंदें कैसी हैं। जब वो बारिश की बूंदे को देख रहा था, जैसे ही घर से बाहर निकला और बारिश को टच करने की कोशिश किया, जैसे टच करता है वो बड़ा ही संतुष्ट होता है, बड़ा खुश होता है, मन ही मन बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता है। किस बात को लेकर कि चलो जी, ये बारिश की बूंदे जो हैं ये हमारे कुछ काम के लिए आए, भगवान ने हमारी बात सुन ली है और हमारा लग रहा है कि इस बार का फसल बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बारिश जितना जरूरत था उतना हो रहा था। उसने कुछ बारिश की बूंदों को काउंट भी करना सीख लिया और कहता है कि बड़े जो बूंद हैं वो लगभग 10 रुपए या 10 के कॉइन्स के बराबर हैं, और वहीं छोटे वाले जो हैं वो 5 के सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। ये कॉइन्स से कंपेयर करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि यही फसल उसके जिंदगी के लिए बहुत कुछ होता कुछ अलग सा होता है। बस जैसे ही महसूस करता है फिर से घर में आके खाना खाने लगता है, तब तक हवाओं का रुख बदल जाता है, आंधियां बहुत तेज से चलने लगती है और बहुत तेज के साथ यह बारिश तूफान में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तूफान में। अचानक आई तूफान की वजह से यह सारा का सारा फसल पे गिरता है और ये किसमें? स्टॉर्म में चेंज होता आता है। स्टॉर्म में चेंज होता है, और स्टॉर्म तो चेंज हो जाता तो कुछ बात भी रहती कि कुछ फसल बच जाते, लेकिन स्टॉर्म से ज्यादा इसमें ये क्या हो गया? स्नो फॉलिंग होना शुरू हो गया। स्नो फॉलिंग, बर्फबारी होना शुरू हो गया, ओलावृष्टि। इसी को स्नो फॉलिंग को, इसी को जब खराब रूप से देखेंगे, स्नो थोड़ा सा गिरता है, लेकिन जब यही बूंद के रूप में गिरने लगता है, बड़े बड़े गोले के रूप में गिरने लगेगा, तो यही चीज को बोलते हैं हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म, यही हेल स्टॉर्म में तब्दील हो जाता है। वो बारिश की बूंदे जो बदल कर कभी खुशी ला रही थी, अब वो बहुत ही ज्यादा ओला गिरने लगा, बड़े बड़े बारिश की बूंदे गिरने लगी। बारिश की बूंदे क्या, हेल स्टॉर्म गिरने लगी, और उसकी वजह से फसल कुछ ही देर में पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, पूरा बर्बाद हो जाता है उसका फसल। बेचारा वो निकलता है, जब बाहर देखता है तो चारों तरफ ये जो घाटियां थी ये ऐसे जैसे बर्फ से ढकी हुई हो, सारी की सारी घाटियां, पूरा ऐसा लगता है कि कोई नमक की चादर बिछा रखा है यहां पर। ऐसी चीज की यहां कंपेयर करता है, ऐसी परिकल्पना करता है वो कि जिधर देखो उधर व्हाइट ही व्हाइट। इस चीज को लेकर वो मन ही मन टूट जाता है।
खेतों में जाता है, फिर से इस खेत के पास अपने जाता है। खेतों में जाते ही वो अपने बच्चे से कहता है कि इससे तो अच्छा था कम से कम कुछ टीडा खाए होते, कुछ ग्रास होपर खाए होते, लोकस्ट जो होते हैं वो खाए होते, बहुत कुछ बचा दिए होते, लेकिन इसने तो कुछ कहीं का नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा फसल मेरा बर्बाद कर दिया। अब हम लोग कहां से खाएंगे? इस साल बेटा हम लोग भूखे रह जाएंगे। आपस में बात करता है और कहता है, पूरे परिवार बैठा रहता है वहां पर और कहता है कि बस इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, इस बार हम लोग को खाना नहीं नसीब होगा। एक गरीब इंसान के पास, एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं होता है अन्न के अलावा, वो नहीं चाहता कि अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए, बट वो चाहता है कि अपनी पेट भर ले। और उस पेट भर की कमाई करने के लिए वो खेतों में दिन रात मेहनत करता है। कुछ ऐसी ही कहानियां यहाँ पर बताई जा रही है। बर्बाद पूरी तरह से हो जाता है, टूट जाता है, मन ही मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, एकदम सोच नहीं पाता है मैं क्या करूं। लेकिन यहां पर बात बोलता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहता है, इतना कम से कम पढ़ा लिखा रहता है कि चिट्ठी तक लिख सके। और वो चिट्ठी लिखना शुरू करता है और एक उम्मीद भरी चिट्ठी। वहां पर बात कहता है कि हम कहां से, किससे, इस पूरी घाटी में डियर कोई नहीं है, सिर्फ एक घर, किससे मांगने जाएगा, कौन देने वाला है यहाँ पर? बस अंत में बस एक ही उम्मीद लेकर बोलता है परिवार से कि बस एक ही उम्मीद है। रात भर नींद नहीं आती उसको, रात भर जगता रहता है और सोचता रहता है कि कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसकी मदद करेगा, नहीं तो इस साल तो वो भूखे ही रह जाएगा, पूरे साल वो भूखे रह जाने वाला है। ऐसा ही बात यह कर रहा था, ठीक है। और इस खेतों में जो फसल था वो फसल कुछ और नहीं बल्कि मक्के की फसल थी, कॉर्न की फसल थी, जिसकी वजह से वो सोच रहा था। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर देखी जा रही है। जब पूरी बर्बादी हो गई, अब उसके अंदर बरसा कि मैं थोड़ा सा लिख पढ़ सकता हूँ। वो लिखना शुरू करता है और भगवान से गुहार लगाता है, विनती करता है, अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है, हे गॉड तुम ही हो सब कुछ। वो भगवान को खत लिखता है, चिट्ठी लिखता है, उसे लेटर में लिखता है, हे भगवान इस साल हम लोग बहुत ही बर्बाद हो चुके हैं, मुझे आपसे एक उम्मीद, आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात है आपसे कि बस मुझे 100 पेसोज मुझे दे दो। इसलिए नहीं कि मुझे खाने के लिए दो, बल्कि इसलिए दे दो कि मैं अपना नया फसल लगा लूं, और जब तक वो नया फसल तैयार ना हो जाए तब तक, जब तक वो नया फसल तैयार ना हो जाए तब तक मेरे भोजन का कुछ इंतजाम हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ सकता है डियर कि भगवान से उसने 1000 पेसोज क्यों नहीं मांगा? सोचने वाली बात है, मोरल की बात है। 1000 पैसों भी मांग सकता था, वो नहीं बोलता तो अनाज मांग सकता था, पैसे की क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर एक सेटिस्फाइड फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट की बात किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सोच नेक दिल वाला इंसान की बात किया जा रहा है, जिसने ईमानदारी को आगे रखा है। ईमानदार होता है, सोचता है भगवान से ज़्यादा नहीं रिक्वेस्ट करना है, बस उतना ही चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। इसी बात से वो अगले दिन वहाँ से निकलता है और जाता है। कहाँ जाता है? चिट्ठी लिखकर सीधे पहुँचता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाते ही वहाँ से जो लेटर होता है वो लेता है, कागज़ उस पर लिखता है और लिखकर और ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। संडे का दिन होता है, देकर फिर इसके बाद वो चला आता है। यूं ही दिन गुजर जाते हैं, उम्मीद करता है कि भगवान हमारा पैसा भेजेगा। आगे बढ़ाते हुए कि वो लेटर जाकर लिखता है, लिखकर और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, जिसको लेटर बॉक्स बोलते हैं, इसमें डाल देता है। डालने के बाद वो इंतजार करने लगता है कि क्या फिर से उसे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने की इंतजार करता रहा, और भगवान पर इतना टूट विश्वास इंसान को करना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा चीज होता है। वही चीज यहां दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ऐसे ही लेटर को जब पोस्टमैन देख रहा था, देखते देखते उसकी नजर एक लेटर पर पड़ा जिसमें एड्रेस दिया गया था टू गॉड, जिसने उसने अपनी जिंदगी में, पोस्टमैन की कहानी है ये, पोस्टमैन के साथ तो हो रहा है जो चीज पोस्टमैन जो है वो अपनी जिंदगी में कभी भी इस एड्रेस को नहीं जानता था।
जिंदगी धीरे धीरे गुजरने के करीब में आ गई थी, लेकिन कभी उसने इस चीज़ को फील नहीं किया था, कभी इस एड्रेस पर उसने लेटर नहीं पहुंचाया था। यूं ही लिया हुआ लेटर पहुंच जाता है पोस्ट मास्टर के पास और मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए बोलता है, यूं ही मजाक के मूड में, कि साहब देखो ना, ये एक लेटर आया है। जो पोस्टमैन होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है, वो भी हंसने लगता है उसके साथ साथ। लेकिन जैसे ही वो लेटर पढ़ता है, वो अंदर ही अंदर हिल जाता है, मन से पूरी तरह से द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है और कहता है, व्हाट अ फेथ। कौन है इंसान जो इतना विश्वास रखता है भगवान में। और अचानक उसकी सोच बदल जाती है। उसने बड़ा ही, वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो बड़ा ही एमिएबल होता है। एमिएबल जो बड़ा हेल्पफुल नेचर का होता है। थोड़ा सा फैट होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन किया गया है, थोड़ा सा फैट होता है, मोटा ताजा होता है, लेकिन यहां पर जो बातें कर रहा है कि वो तैयार हो जाता है, चलो भाई मैं इसकी मदद करता हूं। उसको क्या पता भगवान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन मैं मदद करता हूं। वो यही बात सोचकर मदद करने के लिए थोड़ी सी पैसे इकट्ठा करता है अपने पास से, कुछ अपनी सैलरी का आधा देता है, कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है, और जितने इंप्लॉइज होते हैं वहां से सबसे रिक्वेस्ट करता है। और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद वो 70 पैसों इकट्ठा कर लेता है। 70 पैसों वो इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करने के बाद उसी एनवलप में डाल देता है। वैसे ही एनवलप में डालकर और दे देता है, फ्रॉम गॉड, सिग्नेचर करता है वहां पर गॉड, और उसमें दे देता है। अगली सुबह जैसे ही लेंचू वहां जाता है, उसको लेटर मिलता है। लेटर पोस्टमैन खुद देता है। पोस्टमैन खुद देता है उसको हाथ में, ये लो तुम्हारा लेटर, तुम्हारे लिए आया हुआ। वहीं खिड़की पर बैठे बैठे जो पोस्टमास्टर था वो ये देखना चाहता था अंदर ही अंदर कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, ये इंसान थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो स्लाइटेस्ट पूरी तरह से ओपन करता है और काउंट करना शुरू करता है। उसको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं होती कि ये लेटर किसने दिया, क्या भगवान ने दिया है, नहीं। अटूट विश्वास इसी को कहते हैं। वो लेता है, काउंट करना शुरू करता है। काउंट करने पर वो हल्का सा फ्यूरियस हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और नाराजगी भरे मन को लेकर वो फिर से पोस्ट ऑफिस पे जाता है, और वही पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखता है। फिर एक अगेन उसमें लिखता है कि भगवान, तुमसे मैंने मांगा था 100 रुपये, यहाँ 100 पैसों की बात करता है, रुपए नहीं करेंगे, 100 पैसोस, लेकिन तुमने हमें कम दिया। मुझे इतने पैसे नहीं, इतना कम नहीं चाहिए था, तो आपको पूरा पैसा देना था, आपने कम क्यों दिया। और दूसरी बात, एक और बात कहेंगे जी, आप ना इस बार लेटर या पैसे डायरेक्ट मेरे पास भेजना, यहाँ एम्प्लॉय के थ्रू मत भेजना। ये लोग ना बड़े बंच ऑफ क्रूक हैं, बड़े ठग हैं, ये लोग हमारा पैसा ले लिए। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हे भगवान, जो भी पैसा मेरा बचा हुआ है वो भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत बहुत है। ऐसी विश्वास की कहानी जीएल फ्रेंट लिखते हैं, और इसमें एक ट्रस्ट को दिखाया गया है, एक अलग सा ट्रस्ट जो भगवान के ऊपर उम्मीद करने की, विश्वास करने की बात कही गई है। ऐसी बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी है हमारे इतिहास में, हमारे किताबों में, जो भगवान पर विश्वास करने की बातें करती हैं। ठीक है, और उसी तरह से जैसे